ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फोर्ड बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो फोर्ड बियरिंग जैसा कि पहले भी क्लास में बताया गया था, है ना, उसका सिर्फ डिफिनेशन देखना है, ये सब चीज़ तो हम लोग जान ही गए हैं ऐसे, तो कि उसको क्या बताना होगा। तो फोर्ड बियरिंग जो है वो बियरिंग होता है वो जो सर्वे के प्रोग्रेस के डायरेक्शन में लिया गया बियरिंग होता है ना। अब बैक बियरिंग वो बियरिंग होगा जो सर्वे करने के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया बियरिंग होगा, है ना, उसे हम बैक बियरिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम सर्वे अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा होगा, सर्वे अगर हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर अगला कोई लाइन होगा तो उसको ऐसे ले रहे होंगे, फिर कोई इधर लाइन होगा तो उसको ऐसे ले रहे होंगे, है ना, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आ गए होंगे, तो सर्वे का डायरेक्शन हम लोग का ऐसे है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं। तो उस डायरेक्शन में कोई बियरिंग हो, जैसे ये ए बी लाइन का बियरिंग लिए, तो सर्वे के डायरेक्शन में बियरिंग है ना, ये बियरिंग जो होगा इसे हम फोर्ड बियरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ पे बी पे रख के आप फिर ए का बियरिंग लीजिए, है ना, ये बियरिंग जो है तो इस सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में बियरिंग हुआ, है ना, आपको फिर पीछे मुड़ के देखना होगा, ये इस लाइन का बियरिंग बी ए का बियरिंग हो जाएगा ये, है ना, तो इसको हम बैक बियरिंग बोलेंगे। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं कि सर्वे के करने के डायरेक्शन में से ए पे रख के, जैसे इधर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, फिर बी से सी की तरफ जा रहे हैं, अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो ए बी का जो बियरिंग होगा तो वो फोर्ड बियरिंग होगा सर्वे करने के डायरेक्शन में। अब वही बी पे रख के ए का बियरिंग लीजिए, मतलब बी ए का बियरिंग लीजिएगा तो उसे हम बैक बियरिंग बोलेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, है ना। तो ये जो एंगल हुआ, ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये फोर्ड बियरिंग ऑफ ए बी हुआ, और ये वाला जो एंगल हुआ ये बैक बियरिंग ऑफ ए बी हुआ। ऐसे ये यू बोलिए कि ये फोर्ड बियरिंग ऑफ बी ए हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसको दिखा रहा है कि अगर वही सर्वे लाइन अगर ऐसे ना जाके ऐसे होता जो यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्वे हम लोग का ऐसे चल रहा था, मान लो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस एंगल को हम बियरिंग फोर्ड बियरिंग बोलेंगे। और ये जो एंगल है, ये अब जाना ऐसे था, बियरिंग आप इसका लिए हैं उल्टा डायरेक्शन में पीछे वाले का, तो ये जो एंगल हो जाएगा हम लोग का वो बैक बियरिंग हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। सब सर्वे कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उस पर ये सब चीज़ डिपेंड करता है ना। ये जो सेकंड वाला फोटो दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम, इसमें दिख रहा है कि हम लोग सर्वे अब ऐसे कर रहे हैं, तो ये बी ए के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो बियरिंग निकाला हुआ है यहाँ पे, ये फोर्ड बियरिंग है। जब मतलब हम लोग सर्वे ऐसे मतलब ऐसे कर रहे हैं, और ये लाइन जो है सर्वे में ऐसे जा रहे हैं, ये लाइन बी है और ये लाइन ए है, हम लोग बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो इस लाइन का बियरिंग होगा बी ए का, ये फोर्ड बियरिंग कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर फिर ए बी का आप बियरिंग लोगे, और ये जो एंगल होगा नॉर्थ से जो ये एंगल है, तो ये बैक बियरिंग कराएगा। मतलब जहाँ ऐसे रहते हैं हमको आगे जाना था, फिर इससे एक इससे कुछ और की तरफ जाना था, हम उल्टा बियरिंग ले लिए, तो हम बैक बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको सर्वे डायरेक्शन से मतलब है कि हम सर्वे किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। होता है ना, बहुत सारे एंगल लेने होते हैं, कोई भी एरिया है तो बहुत सारे वो लाइन से मिलके बना होता है कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, है ना, इस तरह से करके बहुत सारे लाइन होते हैं। तो हम लोग या तो सर्वे ऐसे करते हुए आते हैं, ए से बी पे गए, बी पे सी के, सी से डी पे, ये सब बताए थे ना, इस तरह से करते हैं, सब पे बियरिंग निकालते हैं, या फिर उल्टा भी जा सकते हैं। तो सर्वे करने के डायरेक्शन में अगर बियरिंग कर रहे हैं, ये सब बियरिंग जो है, ये सब बियरिंग, तो ये फोर्ड बियरिंग हुआ। और वही अपोजिट करना पड़ जाए कि आप इसका लिए ये बियरिंग, तो ये फोर्ड बियरिंग था, अगर उल्टा आपको इसका लेना पड़े फिर से ये चीज़, इसका बियरिंग इस ए बी लाइन का ले चुके थे आप, उसको बोलेंगे कि ए बी का ये बैक बियरिंग हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, अब इस फोर्ड बियरिंग या बैक बियरिंग में हमेशा एक रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो फिगर है, इसी में ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा 1 में एक रिलेशन है कि ये थीटा जो है, थीटा 1 जो है वो 180 प्लस थीटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये जो एंगल है वो थीटा 1 हो जाएगा, एक अंतर कोण, है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये थीटा और ये थीटा 1 जो है ना। तो ये थीटा 1 लिख दिए, ये थीटा हो गया ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा 1 जो है 180 प्लस ये थीटा हो जाएगा, है ना। इसको बड़ा करके देख लेते हैं, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे, है ना, ये थीटा है, मान लो ये फोर्ड बियरिंग है, तो ये लाइन, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये दोनों पैरेलल है, इसको ये कट कर रहा है, तो ये भी थीटा होगा, है ना, अल्टरनेट एंगल। और थीटा 1 इसको बोल रहा है, ये इतना एंगल को, तो इस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हम लोग को कि ये जो थीटा 1 होगा वो 180 प्लस थीटा होगा, है ना। तो फोर्ड बियरिंग या बैक बियरिंग में हमेशा एक रिलेशन है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा 180 का डिफरेंस होगा, है ना। तो ये इस बता रहा है कि होल सर्किल बियरिंग में जो है, अगर बैक बियरिंग आपको निकालना है, फोर्ड बियरिंग पता है, तो उसमें 180 या तो ऐड कर दो या माइनस कर दो, है ना।
तो दो चीज़ होता है। तो ये अगर फोर्ड बियरिंग 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ दो तो बैक बियरिंग निकल जाएगा, और 180 फोर्ड बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो उसमें 180 घटा दो तो आपका बैक बियरिंग निकल जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस बैक बियरिंग इक्वल टू फोर्ड बियरिंग प्लस माइनस 180 लिखा हुआ है ना। इसमें प्लस जो होगा वो यूज़ करेंगे जब FB 180 से छोटा हो, और माइनस यूज़ करेंगे जब FB 180 से बड़ा हो, है ना। तो बैक बियरिंग और फोर्ड बियरिंग में हमेशा एक रिलेशन है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो ये रिलेशन लिखा हुआ है कि वो जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। मतलब एक निकालना है, दूसरे को 180 घटा दो या जोड़ दो। तो घटाएंगे तब जब फोर्ड बियरिंग जो 180 से बड़ा हो तो 180 घटा देंगे, फोर्ड बियरिंग जब 180 से छोटा हो तो 180 जोड़ देंगे, तो बैक बियरिंग निकल जाएगा, है ना। तो ये है होल सर्किट बियरिंग के लिए। क्वाड्रेंटल में क्या होगा कि जैसे कोई एंगल है ना, ये हम लोग का, तो ये हम लोग का जो है ये मान लो कि ये फोर्ड बियरिंग हुआ, ये एंगल जो है, तो इस लाइन का जब हम बैक बियरिंग निकालेंगे तो ये लाइन जो है ये साउथ से नज़दीक है, तो ये वाला एंगल बताएंगे, है ना, ये एंगल बताएंगे। तो ये एंगल देखो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों तो बराबर ही है ना, तो इसका जो है ये फोर्ड बियरिंग था, ये इस लाइन का जो है ये बैक बियरिंग है, तो दोनों एंगल तो बराबर ही हो गया ना। तो दोनों एंगल बराबर होता है क्वार्टल बियरिंग में, जो है FB और BB दोनों बराबर ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इसका क्वाड्रेंट कुछ और क्वाड्रेंट में बताना होगा, इसी ये नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो इसका होगा आपको बताना होगा कि नॉर्थ थीटा और ईस्ट की तरफ, इसका बताना होगा आपको ये साउथ से वेस्ट की तरफ है, इसका बताना होगा साउथ थीटा और वेस्ट। तो बस क्वाड्रेंट आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ साउथ हो गया और ईस्ट जो है वेस्ट हो गया, क्वाड्रेंट जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फोर्ड बियरिंग बैक बियरिंग का एंगल तो सेम ही होता है, बस क्वाड्रेंट जो है जस्ट अपोजिट होता है। अगर नॉर्थ है तो साउथ कर दीजिए, और उधर तरफ जो है ईस्ट है तो उसको वेस्ट कर दीजिए, अगर वेस्ट रहा होगा तो ईस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी के का फोर्ड बियरिंग अगर नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है तो उसका बैक बियरिंग हो जाएगा नॉर्थ साउथ हो जाएगा, तो साउथ 30 डिग्री रह जाएगा, और ईस्ट जो है वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट जो है साउथ 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट अगर करना हो तो ये सब चीज़ तो हम लोग क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन में बताना था इसको, ऐसा ना लगे आप लोगों को ये छूट गया, इसलिए बता रहे हैं। तो फोर्ड बियरिंग क्या होगा, फोर्ड बियरिंग का डेफिनेशन होगा द बियरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, है ना, इज कॉल्ड फोर्ड बियरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। डायरेक्ट सर्वे के डायरेक्शन में जो करेंगे उसको हम फोर्ड बियरिंग। बैक बियरिंग हुआ द बियरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सर्वे लाइन इज कॉल्ड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। उसी लाइन का सर्वे के डायरेक्शन जो बियरिंग होगा उसको हम फोर्ड बियरिंग, उसी लाइन का सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में जो बियरिंग होगा उसको हम लोग बैक बियरिंग बोलेंगे। इन दोनों में किसी खास लाइन के लिए जो फोर्ड बियरिंग होता है बैक बियरिंग उसमें क्या रिलेशन होता है वो हम लोग देख लेंगे। 180 का डिफरेंस होता है अगर होल सर्किल बियरिंग में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंटल में एंगल सेम होता है, क्वाड्रेंट का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये रही बात फोर्ड बियरिंग या बैक बियरिंग की, ठीक है। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है ये चीज़ हम लोग का रिलेटेड हो गया मेरिडियन से रिलेटेड, मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो होता है कि कोई भी मेरिडियन है, जैसे ये ट्रू मेरिडियन है तो ट्रू नॉर्थ ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे ये चीज़ दिख रहा है, चलो वहाँ नहीं अलग ही बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई जो है हम लोग का ट्रू नॉर्थ है, मतलब ट्रू मेरिडियन दिखा रहा है ना, इधर ट्रू साउथ होगा। अगर यही इसी पॉइंट पे कोई नीडल रखेंगे तो वो जो डायरेक्शन शो करेगा तो ये जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाएगा, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा देगा उसको, और इधर ये मैग्नेटिक साउथ होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। तो वो जो एंगल होगा ये वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब अगर ट्रू नॉर्थ ऐसे है यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में हुआ तो इधर की तरफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे हम लोग। इसको हम बोलेंगे डिक्लिनेशन ईस्ट, क्योंकि ईस्ट इधर होता है ना, ये उधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट होगा। तो ईस्ट की तरफ डिक्लाइन किया है हमारा जो नीडल है, जो मैग्नेटिक फोर्सेस इस डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन ईस्ट। और वही अगर ट्रू नॉर्थ इधर है और मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होगा तो ये इधर देखो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है ना, तो ये वेस्ट की तरफ डिक्लाइंड होगा, है ना। जो अपना नीडल है उसको हम जब यहाँ पर रखेंगे तो वो इधर दिखा रहा है, ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं दिखा के तो इधर दिखा रहा है। तो चूँकि वेस्ट की तरफ दिखा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन वेस्ट, ठीक है।
तो हम लोग समझें कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल वहीं पर बन रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मतलब एक्चुअली जो नॉर्थ है उसकी तरफ न दिखा के उससे कितने डिग्री एंगल पे दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इससे इसको लोकल अट्रैक्शन कोई लेना देना नहीं है ना। ये सब बात तब हो रही है जब लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट एकदम ठीक है, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है ना, जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे फ्री है तब भी ये चीज़ होता है, जो ज़मीन के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्सेस वर्क कर रही हैं उनके कारण, है ना। तो एक्चुअल जो नॉर्थ है उस नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है, उससे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल होगा, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे, है ना। ये चीज़ हम लोग दिख गया। ये डिक्लिनेशन ईस्ट भी हो सकता है, ये डिक्लिनेशन वेस्ट भी हो सकता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है। व्हेन द नीडल इज पॉइंटेड टुवर्ड द वेस्ट, इसको हम बोलेंगे डिक्लिनेशन वेस्ट। व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटेड टुवर्ड्स ईस्ट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, देन पोजीशन इज टर्न वेस्ट, डिक्लिनेशन ईस्ट। ठीक है, हो गया। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपको आप जो बियरिंग निकालते हैं तो वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल होता है। तो मान लो कि कोई लाइन जो है ये ऐसा लाइन, ठीक है, तो आप तो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल निकाले होंगे, तो आप तो ये एंगल बताए होंगे, है ना, ये एम वाली लाइन से ना बताए होंगे, तो ये एंगल बताए होंगे। तो ये बियरिंग हुआ, तो ये हम लोग का मैग्नेटिक बियरिंग हुआ। अगर कोई पूछे कि आप बताइए कि ट्रू बियरिंग कितना होगा, तो ट्रू बियरिंग तो ट्रू नॉर्थ से ना होता है, इस वाले लाइन से निकालना होगा, तो हम लोग को ये एंगल बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एंगल कितना होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन अगर ईस्ट हो रहा है तो हम लोग को इस डायरेक्शन डिक्लिनेशन हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग को डिक्लिनेशन वाला जो एंगल होगा वो हम लोग को मैग्नेटिक बियरिंग में ऐड कर देंगे, तो ट्रू बियरिंग निकल जाएगा। अब अगर ये बात हो रही, देखिए यहाँ पर जैसा दिख रहा है, तो अब इसमें मान लो कि कोई लाइन है ये ऐसे, तो उसका जो हम बियरिंग निकाले होंगे, तो ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ से इस वाले से लाइन से निकाले होंगे, तो ये एंगल होगा मान लो। ठीक है, हम लोग कोई बोले कि ट्रू बियरिंग बताइए, तो ट्रू बियरिंग तो ये ना होगा, ट्रू नॉर्थ से जो एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना में से इतना अब घटाना होगा, ये एंगल डिक्लिनेशन वाला थीटा एंगल। ठीक है, तो डिक्लिनेशन अगर वेस्ट साइड हो रहा है तो हम लोग को ट्रू बियरिंग निकालने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग में से डिक्लिनेशन घटाना होगा। ये सब बात घुमा फिरा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब बात ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है कि डिक्लिनेशन वेस्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, तो हमारा ट्रू बियरिंग कितना होगा। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा कि मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या लिख देगा कि ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीज, ऐसा करके ऐड करे रहेगा। तो आपको चूज़ करना होगा, तो आप इसको समझ के रखिए ना कि क्या क्या होगा, किस डायरेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं। ये सब डिफिनीशन काफ़ी यूज़फुल होता है ना, आपको इस पर खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस यूनिट से यही सब पूछता ही है। ठीक है, तो ये सब हम समझ गए ये क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसको बोलेंगे, ये डिक्लिनेशन ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, डिक्लिनेशन ईस्ट भी हो सकता है। अगर ट्रू, इसके हेल्प से हम लोग जो है ट्रू बियरिंग निकाल लेते हैं कि मतलब एक्चुअल में जो नॉर्थ हम लोग उस जगह पे जो जैसे हम कहीं पे खड़े हुए हैं तो वहाँ से जो ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन है या ट्रू साउथ का डायरेक्शन है, उससे किसी लाइन का एक्चुअल बियरिंग क्या हुआ, है ना। जोग्राफिकली जो है एक्चुअल हम लोग को एंगल पता चल जाता है किसी लाइन से, नॉर्थ एक्चुअल नॉर्थ से उसका डायरेक्शन पता चल जाता है किसी लाइन का, है ना। ट्रू बियरिंग पता चल जाता है अगर ये पता हो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है। तो ये सब जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है, ऐसे बैठे बैठे कहीं पे भी सिर्फ कंपास की हेल्प से निकाल लेना। तो ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है, वो लोग जो है पूरे इंडिया के हर एक जगह पे वो लोग पता किए रहते हैं, इस जगह पे इतना डिक्लिनेशन है, इस जगह पे इतना डिक्लिनेशन है, वेस्ट साइड है कि इस साइड है डिक्लिनेशन, वो सब बताया हुआ रहता है। तो आपको क्या होगा कि आप जाइए वहाँ पे सर्वे कर लीजिए, आप मैग्नेटिक बियरिंग निकाल लेंगे। अब वहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताया हुआ है तो आप ट्रू बियरिंग भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक बियरिंग निकला हुआ है, उस जगह का, हर जगह का सर्वे ऑफ इंडिया वाले मैं उसका डिक्लिनेशन जाने रहते हैं, तो आप मैग्नेटिक बियरिंग की हेल्प से ट्रू बियरिंग जान सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये है आइसोगोनिक लाइन एंड एगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन एगोनिक लाइन ऐसा है कि जैसे कोई मैप है, जैसे मान लो कि ये जो है किसी एरिया का, किसी खास बड़े एरिया का, बहुत बड़ा एरिया है, उसका ये मैप है। तो उस मैप में बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कुछ खास जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मान लो कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले जो
मैं 1 डिग्री मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जहाँ जहाँ पे हो रहा है उन सारे पॉइंट को मिला दीजिए, उस लाइन को बोलेंगे, उस मैप पे उस लाइन को बोलेंगे कि वो आइसोगोनिक लाइन है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक लाइन मिला हुआ है, ऐसे ऐसे ये लाइन है ना, और इस लाइन पे लिखा हुआ है 3 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब हुआ कि इस मैप पे इस एरिया पे ये जो लाइन जिस एरिया से गुजर रहा है, इन सारे जगहों पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है 3 डिग्री है वेस्ट डायरेक्शन में। फिर ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन जहाँ से गुजर रहा है उन सारे एरिया में 5 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। या इसी तरह यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में इस एरिया में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, 5 डिग्री ईस्ट इस एरिया में है। तो आइसोगोनिक लाइन वो लाइन होगा कि जो किसी एक सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को मिला रहा है ना। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन आर नोन एज आइसोगोनिक लाइन। यहाँ पे देख रहा है कि सिर्फ 5 डिग्री वाले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं उनको आप मिला दीजिए किसी लाइन के थ्रू, उसको हम बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। ये 3 डिग्री वाले डिक्लिनेशन का आइसोगोनिक लाइन है ना, ये वाला लाइन। ये 3 डिग्री ईस्ट वाले में डिक्लिनेशन का आइसोगोनिक लाइन है। ये 5 डिग्री ईस्ट वाले है ना में डिक्लिनेशन का आइसोगोनिक लाइन है, ठीक है। ये आइसोगोनिक लाइन हुआ। एक होता है एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन वो लाइन है कि वो उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन है जिस पे कोई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं होता है। वहाँ पे ट्रू जो मेरिडियन होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन एकदम सेम ही होता है ना। वहाँ पे उस जगह पे मैग्नेटिक फोर्सेस का डायरेक्शन और जो ट्रू जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो सेम ही होता है ना। तो उस वहाँ पे तो चूँकि डिक्लिनेशन ज़ीरो होगा, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये ज़ीरो डिक्लिनेशन वाला जो लाइन होगा जहाँ पे धरती के वो सारे पॉइंट जहाँ पे कोई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग उन सारे लाइन को मिला देंगे, तो वो हम लोग का बोला जाएगा कि एगोनिक लाइन। तो इन सब पे जो है हम लोग को कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव में इन सबको पूछता है घुमा फिरा के कि एगोनिक लाइन क्या, आइसोगोनिक लाइन क्या है, ठीक है। तो एगोनिक लाइन होगा कि जो वो किसी भी मैप पे वो सारे जगह को मिलाने वाला लाइन जहाँ पे ज़ीरो डिक्लिनेशन है। एगोनिक लाइन आइसोगोनिक होगा कि किसी भी मैप पे किसी सेम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन जो होगा उसे हम आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे, ठीक है। जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख भी गया, एक मैप है जिस पे हम एगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन को दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है लोकल अट्रैक्शन, जिसकी बात हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कि अगर कहीं पे भी हम सर्वे करने जा रहे हैं, अगर उस जगह पे लोकली उस जगह पे जहाँ पे हम जिस स्टेशन पे से किसी अदर स्टेशन का मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है, तो उस स्टेशन पे जहाँ पे हम अपना कंपास रखे हुए हैं वहाँ पे कोई फेरस मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो वो उस नीडल को जो मैग्नेटिक फोर्सेस के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो उस नीडल को वो डिस्टर्ब कर सकता है, वो अपनी तरफ खींच सकता है या रिपल्स कर सकता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा, है ना, वो एक डिस्टर्ब डायरेक्शन दिखाएगा, लोकली डिस्टर्ब डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब लोकल वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा चीज़ है, मैग्नेटिक चीज़ है जो एक्चुअल वो मैग्नेटिक डायरेक्शन को नहीं दिखा पा रहा है। तो इस जो घटना को, है ना, ये जो इन्फ्लुएंस है इसको हम बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन। और कोई भी चीज़ हो सकता है वो वहाँ पे कोई स्टील का स्ट्रक्चर हो, जैसे स्टील का ब्रिज हो, और वहीं पे आप क्या जाता है मेरिडियन एंगल बियरिंग निकालने चले गए, स्टील का ब्रिज है वो अपनी तरफ वो डिस्टर्ब करेगा ही नीडल को, है ना। कोई एकदम इलेक्ट्रिक केबल बगल से पास कर रहा है वोल्टेज, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नेटिक नीडल को वो भी डिस्टर्ब कर देगा। या जो धरती है जहाँ पे आप रखे हुए इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ पर की जो ज़मीन है उसके अंदर आयरन के ओर्स हैं, है ना, जो है आयरन के ओर्स हैं, तो समझते हैं मुझे अयस्क जो है मिट्टी में जो है आयरन थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है, तो उसकी वजह से वो भी आयरन बहुत कम मात्रा में भी होगा तब भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक इसको जो नीडल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसको हम लोग लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ने का क्या उपाय है? इसको पकड़ने का ये उपाय है कि आप जो है किसी भी लाइन का फोर्ड बियरिंग भी निकालिए या बैक बियरिंग भी निकालिए, अगर दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ होंगी, या तो आपका इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, या आपने किया गलत से होगा, या लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो एकदम हर कुछ सही से किया हुआ है कि हमने इंस्ट्रूमेंट भी ठीक था और हमने किया भी ठीक से, तब भी जो है 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं हो रहा है दोनों में, इसका मतलब किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे लोकल अट्रैक्शन था, है ना। तो इसीलिए फोर्ड बियरिंग बैक बियरिंग दोनों लिया जाता है। इससे टेस्ट हो जाता है कि एक लाइन का जो बियरिंग लिए हम सही था कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है।
तो लोकल अट्रैक्शन क्या है, इफ़ ए नीडल कम्स नियर सम मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन ओर, है ना, आयरन ओर मतलब आयरन, कुछ धरती में आयरन के ओर्स पर जा रहे हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं, या स्टील स्ट्रक्चर कोई वहाँ पे हो, जैसे स्टील ब्रिज या बिल्डिंग ही कोई स्टील का होता है, या कोई स्टील के लिए रखा ही हुआ है वहाँ पे, या इलेक्ट्रिक केबल, ये सब केबल वर्ड पास कर रहा है वहाँ से, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें। तो वो सारे जो है मैग्नेटिक नीडल को डिस्टर्ब कर सकता है, वो रियल डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो इट इज़ फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ट्रू डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक नीडल जो है ट्रू डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे डिफ्लेक्टेड दिखाएगा, है ना। दिस डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि ये लोकली देखने को मिलता है ना। तो ये कहीं आप खास जगह जाएंगे वहाँ पे अगर ये सब चीज़ हुआ तो इसलिए हम लोग लोकल अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इससे हम लोग को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको पकड़ने के, इसको डिटेक्ट करने के लिए है कि आप किसी भी लाइन का फोर्थ बियरिंग या बैक बियरिंग दोनों लीजिए, उसका डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे लोकल अट्रैक्शन है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है और आपने बियरिंग भी सही तरीके से लिया है जिस तरीका होना चाहिए, है ना, तो वो 180 डिग्री होना चाहिए और नहीं हो रहा है डिफरेंस, तो जो है आपको लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। ये इसको मतलब पकड़ने का तरीका है कि लोकल अट्रैक्शन कैसे पता करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। इस पे जो है हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं कि कोई भी डाटा दिया रहेगा कि वो 4-5 लाइन को मिलके एक एरिया बन रहा है, उन सारे लाइन का जो है फोर्थ बियरिंग बैक बियरिंग दोनों दिया रहेगा, और बहुत जगह पे देखने को मिलेगा कि उनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन हो रहा है। तो वो सारे आंसर तो सही नहीं है जो उसने मेज़र किया। अब बोलेगा कि आप अपनी ट्रिक लगा के या जो मेथड होता है वो लगा कि आप ये बताइए कि इनका सही बियरिंग क्या रहा होगा, ये जो गलत बियरिंग दिया हुआ है ऑब्जर्व बियरिंग तो गलत है। तो वो बहुत अच्छे आसानी से बन जाता है, वही हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये वीडियो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है क्लास में